देखिए न्यूमेरिकल लेकर के चलते हैं। यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर एंड वाटर। आपको मास निकालना है किसका? केन शुगर का एंड वाटर का। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% केन शुगर सॉल्यूशन। ये न्यूमेरिकल लेकर के चलते हैं। You have to calculate the mass of cane sugar and water to prepare 250 ग्राम of 25% cane sugar solution। आपको एक केन शुगर का 250 ग्राम सॉल्यूशन बनाना है जो कि 25% केन शुगर सॉल्यूशन है। तो इसमें कितना केन शुगर लगेगा और कितना वाटर का मास लगेगा ये आपको निकालना है। ट्राई कीजिए। ये देखिए क्या होगा इसके अंदर कि आपको ये पता है 25% केन शुगर सॉल्यूशन का मीनिंग लिखिए। क्या मतलब है इसका? 25 ग्राम केन शुगर इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में केन शुगर कितनी है? 25 ग्राम। और आपको सॉल्यूशन कितना बनाना है? 250 ग्राम बनाना है। तो 250 ग्राम बनाने के लिए केन शुगर कितनी लगेगी? सीधी सी बात है, 100 ग्राम बनाने के लिए कितनी लग रही है? 25 ग्राम। तो 250 ग्राम बनाने के लिए कितनी लगेगी? 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 250। इसको हम सॉल्व कर दें तो कितना आ गया? 25 फॉर द 100 और ये आ गया आपके पास 62.5 ग्राम। इतनी केन शुगर लगेगी। और वाटर का मास कितना लगेगा? वाटर कितना लगेगा? टोटल सॉल्यूशन कितना बनाना है? 250। उसमें शुगर कितनी लगेगी? 62.5। तो 250 माइनस 62.5 ग्राम इतना आपको चाहिए वाटर। क्लियर? अब देखिए सीधा फार्मूले में पुट करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूले में पुट करके कैसे कर सकते हैं? आपको पता है परसेंटेज बाय मास क्या होता है? परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। आपको पता है फार्मूले में आप क्या पुट करते हैं? W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 इंटू 100। यही पुट करते हैं। परसेंटेज बाय मास क्या है सॉल्यूशन की? 25। W2 क्या है? हमें निकालना है। और सॉल्यूशन का मास कितना बनाना है आपको? 250 इंटू 100। यहां से W2 निकालिए। W2 कितना आ जाएगा आपके पास? 25 इंटू 250 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 62.5। और W2 क्या आ गया आपके पास? सॉल्यूट का मास यानी कि शुगर का मास। और सॉल्यूशन का मास कितना है? 250। वही बात, अब 250 में से 62.5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो वाटर का मास आ जाएगा। क्लियर? एक और न्यूमेरिकल लेकर के चलते हैं। ये देखिए आपकी बात न्यूमेरिकल में आपके पास है एक 214.2 ग्राम शुगर सिरप सॉल्यूशन। एक शुगर सिरप सॉल्यूशन है जो कि 214.2 ग्राम है और इसके अंदर शुगर प्रेजेंट है 34.2 ग्राम शुगर। You are having a sugar syrup solution which is 214.2 gram containing sugar 34.2 gram. You have to calculate the molality of the solution. Solution की molality निकालनी है और आपको इसमें निकालना है mole fraction of sugar. Mole fraction of sugar. Sugar का mole fraction निकालना है solution के अंदर। एक बार pause कीजिए और try करिए इसको। देखिए कैसे हो जाएगा। यहां पर आपको निकालनी है मोलैलिटी और दिया हुआ क्या है? जो शुगर सिरप सॉल्यूशन उसका मास दिया हुआ है और आपको शुगर यानी सॉल्यूट का मास दिया हुआ है। अब सबसे पहली बात मोलैलिटी निकालने के लिए क्या चाहिए ये लिखिए। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यही था ना? तो आप देखिए आपको क्या निकालने, आपके पास होने चाहिए सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन हमारे पास तो सॉल्यूट का मास है तो मास से नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं। क्या आ जाएंगे? N2। N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है? शुगर। शुगर N2 कैसे निकाल लेंगे? W2 by M2 as I told you। What is W2? weight of the solute in gram कितना है? 34.2 ग्राम divided by its molecular mass। शुगर क्या होती है आपके पास? C12H22O11 और इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 342। और इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 0.1 आ गए। और क्या चाहिए आपको? और चाहिए W1। W1 क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये किसका मास है? सॉल्यूशन का। ये किसका मास है आपके पास? सॉल्यूट का।
तो सॉल्वेंट का मास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 214.2 माइनस 34.2, और ये आ गया आपके पास 180 ग्राम, 180 ग्राम आ गया। लेकिन आपको किसमें चाहिए, आपको चाहिए किलोग्राम में, तो इसके किलोग्राम बना दो 180 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम, और यहां पुट कर दो आप फार्मूले के अंदर और इसको सॉल्व कर लो। ये आपके पास फार्मूला है मोलैलिटी का। N2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, N2 की वैल्यू आ गई 0.1, और ये वैल्यू कितनी आ गई W1 की, W1 की आ गई 180 डिवाइडेड बाय 1000, रीअरेंज करो 0.1 डिवाइड बाय 180 इनटू 1000, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.555 मोलल, मोलल का हो या ये कह दो 0.555 मोल पर किलोग्राम, ये आपके पास आ गई मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और क्या निकालना है आपको, और इसमें आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, शुगर का मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं इसके अंदर शुगर का, तो शुगर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, शुगर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, और शुगर यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट, तो यहाँ N2 कर दूं मैं, N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज शुगर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज N1 प्लस N2, यही आपको निकालने हैं। अब यहां पर देखिए N2 आप निकाल चुके हैं, कितने 0.1, तो यहां पर क्या निकाल लें, N1 निकाल लो, N1 क्या आ जाएंगे, N1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है 180 ग्राम, तो यहां पर आ जाएगा W1 डिवाइडेड बाय M1, W1 कितना है 180 ग्राम, और M1 वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18, तो ये कितने आ गए 10। तो आप इस फार्मूले में पुट कर दो और इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पे पुट करो N2 कितना आ गया, N2 आपके पास आ गया 0.1 डिवाइडेड बाय N1 कितना आ गया, N1 आ गया 10, और N2 कितना है 0.1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0.1 डिवाइडेड बाय 10.1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 0.0099, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन द सॉल्यूशन। क्लियर, एक और न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। देखिए अब की बार एक न्यूमेरिकल लेते हैं, अच्छा न्यूमेरिकल ये भी, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ H2SO4 solution. Calculate the molality of a H2SO4 solution in which mole fraction of water is 0.85. You have to calculate the molality of H2SO4 solution in which mole fraction of water is given 0.85. वीडियो को पॉज करिए और निकालिए, ये देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहां पर आपको निकालनी है मोलैलिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, तो यानी आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 दैट इज N2 in 1 kg that is 1000 gram of water यहां पर क्या है सॉल्वेंट, तो यानी आपको निकाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, तो वो क्या निकल जाएगी मोलैलिटी। ये आपको क्या दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, इसमें आपको ये पता है कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक है वाटर एक है H2SO4, दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा 1, तो ये मोल फ्रैक्शन वाटर का है, तो मोल फ्रैक्शन H2SO4 का क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.85 इज इक्वल टू 0.15, ये इसका आ गया मोल फ्रैक्शन। और आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 आप क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू, H2SO4 क्या है यहाँ पर सॉल्यूट है, तो यहां पर मैं H2SO4 की जगह यहां 2 लिख सकता हूं, यहां पे 2 लिख सकता हूं, क्योंकि आप सॉल्यूट के लिए 2 लेके चलते हैं, तो क्या आ जाएगा number of moles of H2SO4 that is N2 divided by number of moles of solvent that is water plus number of moles of solute that is H2SO4, और ये मोल फ्रैक्शन कितना है 0.15। अब देखिए यहां पर आप जो चीज यहां पर कर रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से समझना। इफ
इस चीज को समझे। इफ W1 इज इक्वल टू, व्हाट इज W1? W1 is the weight of solvent. If W1 is equal to 1000 gram, अगर आपके पास पानी 1000 ग्राम है, सॉल्वेंट 1000 ग्राम है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? M1 कितने हो जाएंगे? W1 अपॉन M1, और W1 कितना है? 1000, और M1 क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18, तो ये कितने आ गए? 55.5। तो ये N1 की वैल्यू यहां पुट करेंगे हम। अब ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैं N2 निकालूं, N1 की वैल्यू ये पुट करके यहां पर N2 निकालूं, तो N2 क्या आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द वाटर ऑफ द सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 that is N2 in 1 kg of the H2SO4, 1 kg of water that is solvent, यही तो आपको निकालना है। तो ये यहां पर N2 के लिए आप सॉल्व कर ले, N1 की वैल्यू ये पुट कर दें, तो N2 क्या आ जाएगा? मेरे साथ साथ देखिए आप बोल के, N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 that is solute present in 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज वाटर, और यही तो हमको निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 दैट इज N2 इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर। तो यहां पर ये वैल्यू पुट करिए और इसको सॉल्व करिए, तो कितना आ जाएगा आपके पास? N2 डिवाइडेड बाई 55.5 प्लस N2 इज इक्वल टू 0.15, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे N2 के लिए, तो ये आ जाएगा 9.8। तो इसका मतलब आपके पास मोलैलिटी कितनी आ गई? मोलैलिटी इज इक्वल टू 9.8 मोलल, या आप लिख दें 9.8 मोल पर केजी। इसको सॉल्व कर लेना आप यहां से N2 के लिए, इस साइड जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, N2 के लिए इसको सॉल्व कर लेना, 9.8 आ जाएगा ये। और देखिए इसका एक और सिंपल सा ट्रिक आपको बताते हैं, इससे भी आप इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए, इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर ये दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को मैं लिख सकता हूं यहां पर Chi1 या X1 आप कह दो। 1 मैं सॉल्वेंट के लिए लेके चल रहा हूं, 2 सॉल्यूट के लिए, तो ये क्या आ जाएगा? N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 0.85, am I right? और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 क्या आ जाएगा? N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 0.15। देखना, लिख सकते हैं हम ये, सही है। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज योर इक्वेशन सेकंड, am I right? ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दूं फर्स्ट से, सेकंड जो इक्वेशन है उसको डिवाइड कर दिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा N2 डिवाइड बाई N1 इज इक्वल टू 0.15 डिवाइडेड बाई 0.85। देखना, यही आ जाएगा। अगर इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं इस इक्वेशन से, तो यही इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। और N1 जो है यहां पर मैंने लिख दिया आपको, if W1 is equal to 1000 ग्राम, then N1 is equal to क्या आ जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 55.5। तो यहां पर इसको आप क्या कहेंगे? अब यहां N1 की जगह आप पुट करते 55.5, तो N2 निकालो। N2 क्या निकलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसमें? 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में निकालते हैं, वही क्या आती है? मोलैलिटी। तो यहां पर N1 की जगह पुट कर दिए 55.5, और N2 के लिए इसको सॉल्व करिए, और N2 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9.8 ही आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लें आप, क्लियर? आ गया होगा समझ में? एक और न्यूमेरिकल लेकर के चलते हैं। देखिए अब की बार एक न्यूमेरिकल आपके पास, a solution contains 410.3 gram H2SO4 per liter of solution at 20 degrees Celsius and the density of the solution is given 1.243 gram per milliliter, and we have to calculate the strength of the solution, molality of the solution, mole fraction of H2SO4 in the solution, mass fraction of water in the solution, and mass percentage of water in
सॉल्यूशन, यानी आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 410.3 ग्राम H2SO4 है 1 लीटर सॉल्यूशन में 20 डिग्री सेल्सियस पे, और उसकी डेंसिटी दे रखी है 1.243 ग्राम पर मिलीलीटर। तो इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। ये देखिए, पहले निकालते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेंथ में हमें निकालना होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। और यहां पर अगर हम स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हैं तो स्टेटमेंट में क्लियर लिखा हुआ है कि 410.3 ग्राम H2SO4 पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में 410.3 ग्राम H2SO4 है, यानी सॉल्यूट है। तो ये सीधी ही क्या दे रखी है, यहां पर स्ट्रेंथ ही दे रखी है। तो ये तो आ जाएगी स्ट्रेंथ, जो फर्स्ट निकालनी है हमें 410.3 ग्राम पर लीटर, ये स्ट्रेंथ आ जाएगी सीधी। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ है। अब निकालते हैं हम मोलैलिटी। अब मोलैलिटी के लिए आपको पता है, मोलैलिटी निकालने के लिए फार्मूला क्या है आपके पास, कैसे निकालते हैं मोलैलिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यही है कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए सॉल्यूट के, और सॉल्वेंट का आपके पास किलोग्राम में मास होना चाहिए। तो मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं सॉल्यूट के। आप देखिए यहां पर दिया हुआ क्या क्या है, पहले उसको नोट करिए आप। यहां पर आपको दिया हुआ है W2। व्हाट इज W2? W2 इज द वेट ऑफ सॉल्यूट। 2 मैं सॉल्यूट के लिए पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा सॉल्वेंट के लिए। एज आई टोल्ड यू W2 कितना है? 410.3 ग्राम। एम राइट? फिर देखिए यहां पर ये जो लाइन लिखी हुई है, इस लाइन का क्या मतलब है? 410.3 ग्राम H2SO4 पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब है 410.3 ग्राम H2SO4 present in 1 liter, that is 100 milliliter of solution। यही मीनिंग आ जाएगा इसका कि 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में आपके पास कितने ग्राम सॉल्यूट है। तो यानी ये क्या दे दी सॉल्यूशन की? ये सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे दी आपको। ये सॉल्यूशन की वॉल्यूम है और ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के मास को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम ये लेते हैं W1 प्लस W2, दैट इज मास ऑफ द सॉल्यूट प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो क्या आ जाएगा? मास आपको निकालना है तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यही आ जाएगा। D इक्वल टू M बाई V और M इज इक्वल टू D इनटू V। डेंसिटी कितनी है? 1.243 ग्राम पर मिलीलीटर, और वॉल्यूम कितनी है? 1000 मिलीलीटर। अब आप ये कहेंगे जी ये 1 लीटर था तो 1000 मिलीलीटर क्यों किया? न्यूमेरिकल के दौरान मैंने बताया था यूनिट मस्ट बी सेम। यहां पर डेंसिटी के अंदर वॉल्यूम जो है उसकी यूनिट मिलीलीटर में है, तो यहां भी मिलीलीटर में लेके चलेंगे क्योंकि यूनिट भी कैंसिल होती है न्यूमेरिकल के दौरान। मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल, और ये कितना आ गया आपके पास? 1243 ग्राम। ये मास आ गया आपके पास सॉल्यूशन का। या आप सीधा ये भी देखिए, डेंसिटी का मीनिंग क्या है? डेंसिटी है 1.243 ग्राम पर मिलीलीटर। इसका मतलब क्या है कि 1 मिलीलीटर अगर सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन का मास है 1.243 ग्राम, और आपके पास सॉल्यूशन है कितना? 1000 मिलीलीटर। तो 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? 1243, दैट इज 1243 ग्राम। अब आप यहां से किसका मास निकाल सकते हैं? आप निकाल सकते हैं W1। W1 क्या है? मास ऑफ द सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो यहां पे सॉल्वेंट का मास क्या आ जाएगा? 1243 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं? मास ऑफ द सॉल्यूट, दैट इज 410.3 ग्राम। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दे। सॉल्यूशन का मास आपके पास है, उसमें से आप सॉल्यूट के मास को सब्ट्रैक्ट कर दो तो किसका मास आ जाएगा आपके पास? वो आ जाएगा सॉल्वेंट का, और ये आ गया 832.7 ग्राम। सॉल्व करना शायद यही आएगा। तो ये आपके पास आ गया सॉल्वेंट का मास। अब देखिए आपको क्या चाहिए? आपको तो यहां पर चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? N2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। और सॉल्यूट का वेट कितना है? 410.3 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास
अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं H2SO4 का तो कितना आ जाएगा 98, am I right? फिर आपको चाहिए है वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये सॉल्वेंट का वेट आ गया, लेकिन ये किसमें है ग्राम में, तो इसको किसमें कन्वर्ट कर दें किलोग्राम में, कितना हो जाएगा 832.7 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम। ये हो गया। अब यहां पे पुट कर दें N2 की जगह ये वैल्यू पुट कर दें और W1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, तो क्या आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा आपके पास 410.3 डिवाइडेड बाय 98 into 1000 डिवाइडेड बाय 832.7। Am I right? अब देखिए आपको ध्यान हो, हमने कहा था इसको मोलैलिटी को आगे हमने कहा था कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, और वेट अगर सॉल्वेंट का ग्राम में दे रखा है उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मोलैलिटी आपके पास ये भी हमने बताया था ना W2 डिवाइडेड बाय M2 into 1000 डिवाइडेड बाय W1, जहां पर W2 और W1 किसमें ग्राम में, ये वाली चीज आ गई यहां पर। और इसको आप सॉल्व कर दो, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या निकल जाएगी, ये निकल जाएगी मोलैलिटी 5.027 मोलल, या आप कह सकते हैं 5.027 मोल पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में आपके पास 5.027 मोल मिलेंगे H2SO4 के। तो ये क्या आ गई आपके पास, ये निकल गई मोलैलिटी। क्लियर? अब थर्ड देखिए आपको क्या निकालना है, थर्ड निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, और सॉल्यूशन में जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना उसके नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। तो देखिए कैसे निकल जाएगा ये, यहां पर हम लेके चलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। H2SO4 सॉल्यूट है तो मैंने 2 लिख दिया, तो क्या आ जाएगा N2 क्या है यहां पर H2 में यूज कर रहा हूं सॉल्यूट के लिए, और सॉल्यूट H2SO4 है, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और N2 आपको पता है N2 क्या है, यहां पे आपने निकाला था N2 क्या आ गया था आपके पास W2 by M2 is equal to 410.3 divided by 98, और N1 कितना आ गया आपके पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, सॉल्वेंट इज वाटर, और वाटर कितना है 832.7 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आगे N1, और ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास N2, यहां पुट करें और X2 के लिए इसको सॉल्व कर दे, यानी Chi2 मैं इसको X कह देता हूं, आप कंफ्यूज मत होना, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। अब देखिए फोर्थ में क्या निकालना है आपको, मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर का मास फ्रैक्शन निकालना है। तो देखिए मास फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, जिस भी कंपोनेंट का मास फ्रैक्शन निकालना है उसका मास और डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, और अगर यहां पर हम देखते हैं तो आपको निकालना मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो काई H2O या 1 कर दूं मैं, तो क्या आ जाएगा W1 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2, और W1 कितना है आपके पास, W1 है 832.7, और डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1243। इसको सॉल्व कर दे, ये क्या आ जाएगा मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन। फिर क्या निकालना है आपको, मास परसेंटेज ऑफ वाटर, मास परसेंटेज ऑफ वाटर निकालनी है। इसका मतलब क्या है कि आपको ये निकालना है कि अगर आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन हो तो उसमें कितने ग्राम सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ध्यान देना, ये सॉल्यूट के लिए नहीं निकालनी जो हमने मास परसेंटेज में बताया था। हमने आपको मास परसेंटेज में ये बताया था ना, मास परसेंटेज में आपने क्या किया था W2 डिवाइड बाय W1 प्लस W2 इंटू 100। परसेंटेज वाले टॉपिक पे जाइए, वहां ये किया था, लेकिन W2 यहाँ क्या है सॉल्यूट। अगर आपको मास परसेंटेज सॉल्यूट की निकालनी होती तो ये फार्मूला पुट करते, लेकिन न्यूमेरिकल में ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, आपको निकालना है मास परसेंटेज ऑफ वाटर, और वाटर क्या है सॉल्वेंट, तो आपकी बात मास परसेंटेज ऑफ वाटर क्या आ जाएगी, मास परसेंटेज ऑफ वाटर क्या आ जाएगी W1 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 इंटू 100। ये पुट करके निकाल लेंगे, यानी हमें अब की बार निकालना है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्वेंट है, और यहां से हमें पता चल रहा है
कि अगर हमारे पास 1243 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्वेंट है 832.7 ग्राम, तो 100 में कितना होगा वही तो निकाल रहे हैं। तो इसको यहां रख के अगर हम सॉल्व कर दें तो W1 कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 832.7 डिवाइडेड बाई 1243 इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर दे तो ये क्या आ जाएगी, मास परसेंट ऑफ वाटर निकल जाएगा यहां पर। क्लियर? एक और लेकर के चलते हैं न्यूमेरिकल। अब की बार आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 50 ml इथाइल अल्कोहल है और 50 ml water है। You are having a solution which contains 50 ml ethyl alcohol and 50 ml water. Density of ethyl alcohol is equal to 0.789 gram per ml and the density of water is equal to 1 gram per ml. You are having a solution which contains 50 ml ethyl alcohol and 50 ml of water. The density of ethyl alcohol is this and the density of water is this. Calculate the molality of the solution. Calculate the molality of the solution and mole fraction of ethyl alcohol and mole fraction of ethyl alcohol. ये आपको निकालना है। वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। ये देखिए क्या निकालना है आपकी बार, आपको मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए मैं फिर वही कहूंगा, क्या चाहिए आपको, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में, यही है। अब आपको पता है यहाँ पर आपके पास दोनों की, जो आपके पास इथाइल अल्कोहल है उसकी भी वॉल्यूम दे रखी है और जो वाटर है उसकी भी वॉल्यूम दे रखी है और साथ में उनकी डेंसिटी दे रखी है। तो वहां से क्या निकाल लेंगे, उनका मास निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है, 0.789 ग्राम पर ml और इंटू वॉल्यूम कितनी है, 50 ml। ml से ml कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 0.789 इंटू 50 ग्राम। सॉल्व कर लेना इसको, ये मास आ जाएगा इथाइल अल्कोहल का। और फिर हम निकालते हैं मास ऑफ वाटर। वाटर का मास निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी कितनी है 1 और वॉल्यूम कितनी है 50, तो ये कितना आ गया 50 ग्राम। ये 50 ग्राम से कम ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपके पास यहां पर है सॉल्यूट, तो ये आ गया आपके पास W2 और ये आ गया आपके पास W1। अब आपको क्या चाहिए, N2। N2 क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा W2/M2 और W2 कितना है आपके पास, W2 है 0.789 इंटू 50 और M2 कितना है, इथाइल अल्कोहल का निकालिए आप, मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 24, 6 और ये 16, 46। ये क्या आ गया N2 और W1 आपके पास कितना है 50 ग्राम। इसके क्या बना ले हम, किलोग्राम। तो क्या हो गया 50 डिवाइडेड बाई 1000 किलोग्राम। यहां पर पुट करके इसको सॉल्व कर दें, ये N2 की वैल्यू पुट कर दे यहां से और यहां से ये वैल्यू पुट कर दे आप W1 की और मोलैलिटी के लिए सॉल्व कर ले। और क्या निकालना है आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्या लिया है यहाँ पर, क्या है आपके पास सॉल्यूट, तो X2 लिख दूं इज इक्वल टू क्या चाहिए आपको, N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। N2 कितना है, अभी आपने निकाला था N2, तो ये आ गया, ये N2 है। और N1 कितना हो जाएगा, N1 कितना आ जाएगा, ये आपके पास कितना है W1 एंड डिवाइड बाई M1। W1 कितना है 50 डिवाइड बाई 18, ये क्या आ जाएगा N1। ये N1 ये N2 सॉल्व करो, इसमें पुट करो, क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकल जाएगा। क्लियर? एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, लिखिए एक और न्यूमेरिकल लिखें आप, स्टेटमेंट नोट करें। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। नोट करते रहे स्टेटमेंट साथ के साथ। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग equal volumes of
obtained by mixing equal volumes of 30% H2SO4 solution having density 1.218 gram per ml and 70% H2SO4 solution having density 1.610 gram per ml. Calculate the molality of a solution obtained by mixing equal volumes of 30% H2SO4 solution having density this and 70% H2SO4 solution having density this. आपके पास एक सॉल्यूशन H2SO4 का 30% जिसकी डेंसिटी इतनी है और एक H2SO4 का सॉल्यूशन है 70% जिसकी डेंसिटी इतनी है। अगर इन दोनों के हम इक्वल वॉल्यूम लेकर के मिक्स कर दें तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैलिटी क्या आएगी। पॉज करिए वीडियो को और सॉल्व करिए। ये देखिए, सपोज आप इस केस में इसकी जो वॉल्यूम लेकर के चलते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन की, वो आप लेके चलते हैं 100 ml। तो दोनों की इक्वल लेनी है, इसकी भी 100 ml लेनी, इसकी भी 100 ml ले ली। स्टेटमेंट क्या है आपके पास कि आपके पास एक ये सॉल्यूशन है H2SO4 का इस कंटेनर में और ये कितना है 30% H2SO4। इफ नथिंग इज गिवन देन इट मींस बाय मास 30% H2SO4 by mass having density 1.218 gram per ml और आपके पास एक और बीकर है उसके अंदर H2SO4 का सॉल्यूशन है, ये है 70% H2SO4 by mass having density 1.610 gram per ml। आपने क्या किया, इनकी इक्वल वॉल्यूम ले ली, इक्वल वॉल्यूम आपने ली। सपोज इसकी भी आपने 100 ml ली और इसकी भी आपने 100 ml ली और दोनों को आपने मिक्स कर दिया। तो अब यहां पर जो सॉल्यूशन बना है इसकी मोलैलिटी क्या होगी ये हमें निकालना है। ये है स्टेटमेंट। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, आपने 100 ml ये लिया है तो 100 ml सॉल्यूशन का जो फर्स्ट है उसका मास निकाल लें। मास ऑफ 100 ml 30% H2SO4 सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, वॉल्यूम 100 ml है, डेंसिटी ये है, तो मास क्या हो जाएगा, मास आपको निकालना है तो इसका मास क्या आ जाएगा आपके पास D इज इक्वल टू m बाई वी और m इज इक्वल टू D इंटू वी। तो आप करेंगे D इंटू वी। डेंसिटी कितनी है 1.218 और वॉल्यूम कितनी है 100 इज इक्वल टू कितना आ गया 1 to 1.8 ग्राम। ये मास आ गया। पहला जो आपने 100 ml सॉल्यूशन लिया उस सॉल्यूशन का मास आ गया 121.8 ग्राम। अब आप देखिए दूसरा निकालते हैं, मास ऑफ 100 ml 70% H2SO4 सॉल्यूशन। इसका मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी कितनी है 1.610 इंटू वॉल्यूम आपने 100 ली है तो ये कितना आ गया आपके पास 161.0 ग्राम। पहला ये सॉल्यूशन आपने लिया 100 ml तो इस सॉल्यूशन का मास कितना आ गया 121.8 ग्राम। ये सॉल्यूशन भी 100 ml लिया, इसका मास कितना आ गया 161.0 ग्राम। अब आपको ये निकालना है जो फर्स्ट आपके पास सॉल्यूशन है, इसको मैंने फर्स्ट कह दिया, इसको सेकंड कह दिया H2SO4 का। फर्स्ट सॉल्यूशन में आपने टोटल जो सॉल्यूशन लिया उसका मास है 121.8 ग्राम, तो उसमें H2SO4 का मास कितना है, मास ऑफ H2SO4 in 30% H2SO4 सॉल्यूशन। तो अब आपको यह पता है कि आपने जो 100 ml 30% H2SO4 सॉल्यूशन लिया था उसमें मास कितना है सॉल्यूशन का 121.8 ग्राम, तो उसमें H2SO4 का मास कितना आ जाएगा 30% H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो H2SO4 का मास कितना है 30 ग्राम और जब यहां सॉल्यूशन कितना है 121.8 तो इसमें H2SO4 का मास क्या आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 to 1.8 ये आ जाएगा।
कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो H2SO4 कितनी है 30, और अगर आपके पास 121.8 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें H2SO4 कितनी होगी ये। इसको सॉल्व किया, सपोज ये आ गया आपके पास A ग्राम, इसको मैंने A ग्राम कह दिया। तो यहां पर मास ऑफ H2SO4 इन 30% H2SO4 सॉल्यूशन, तो यहां पे बल्कि मैं ये कहता हूं मास ऑफ H2SO4 इन 100 ml ऑफ 30% H2SO4 सॉल्यूशन। अब यहां पे निकालते हैं मास ऑफ वाटर इन 100 ml ऑफ 30% H2SO4 सॉल्यूशन। कितना मास आ जाएगा वाटर का, टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है 121.8 ग्राम, उसके अंदर H2SO4 का कितना आ गया A ग्राम। सॉल्व कर लेना, जो भी आए अपना सॉल्व करते रहना। तो यहां पर वाटर का मास कितना आ गया 121.8 माइनस A, सपोज ये आ गया B ग्राम, ये आ गया B ग्राम। तो आपके पास देखिए जो आपने 100 ml सॉल्यूशन लिया है इस बीकर से 30% H2SO4 वाला, उसके अंदर जो H2SO4 आया है वो कितना आ गया A ग्राम, और जो वाटर का मास आया वो कितना आ गया B ग्राम। क्लियर। अब हम देखते हैं यहां पर इसके अंदर सेकंड वाले में जो आपने यहां से 100 ml सॉल्यूशन लिया है इसका 70% H2SO4 का, तो उसमें उस सॉल्यूशन का मास कितना है 161 ग्राम। 161 ग्राम जो मास है उसमें H2SO4 का मास कितना, अब ये निकालते हैं मास ऑफ H2SO4 इन 100 ml ऑफ 70% H2SO4 सॉल्यूशन। क्या मतलब इसका 70% सॉल्यूशन है तो इसका मतलब आपके पास 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो उसमें H2SO4 कितना है 70 ग्राम, लेकिन यहां पर सॉल्यूशन कितना है 161 ग्राम। तो 161 ग्राम में कितनी H2SO4 आ जाएगी, ये निकालने क्या आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 161, ये सपोज आ गई x ग्राम। निकाल लेना, मैंने इसको x पुट कर लिया। फिर यहां पे निकाल ले मास ऑफ वाटर इन 100 ml ऑफ 70% H2SO4 सॉल्यूशन। तो 161 ग्राम टोटल सॉल्यूशन आपने लिया है 70% वाला, उसमें x ग्राम आ गया H2SO4, तो वाटर कितना रह जाएगा, वाटर रह जाएगा यहां पर 161 माइनस x, और ये सपोज आपके पास आ गया y ग्राम। एम राइट, सही है। तो जब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो टोटल मास ऑफ H2SO4 कितना आ गया, टोटल मास ऑफ H2SO4, टोटल मास ऑफ H2SO4, और H2SO4 क्या है यहां पर सॉल्यूट, तो मैंने ये यहां पे पुट कर दिया W2। कितना आ गया A यहां से आया और X यहां से आया, तो ये मैंने पुट कर दिया A प्लस X ग्राम। एम राइट, A प्लस X ग्राम। और फिर यहां पर मैंने लिखा टोटल मास ऑफ H2O दैट इज W1 सॉल्वेंट का, वो कितना आ गया, यहां से आया B और यहां से आया Y, तो ये आ गया B प्लस Y ग्राम। एम राइट, इसको आप सॉल्व करके यहां पुट कर लेंगे। अब आपको निकालनी है मोलरिटी सॉल्यूशन की, तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यही पुट करेंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं, तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकल जाएंगे, N2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय M2, और W2 कितना है आपके पास, W2 आपके पास आया A प्लस एक्स, जो भी ये वैल्यू हो यहां पुट करना A प्लस एक्स, और डिवाइड कितने से कर दें 98 से, और ये आ गया आपके पास N2, और W1 आपके पास कितना है, W1 आपके पास है B प्लस Y ग्राम, B प्लस Y ग्राम, लेकिन आपको एक किलोग्राम में चाहिए तो B प्लस Y, और इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, ये आ जाएगा किलोग्राम में। तो इनको सॉल्व करके यहां पर पुट कर दें, N2 की वैल्यू यहां से सॉल्व करके पुट करें, और W1 की वैल्यू यहां से सॉल्व करके आप पुट करें, और इसको सॉल्व कर दें। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11.4 मोलल, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक बार फिर से आपको बता रहा हूं क्या क्या इसके अंदर।
न्यूमेरिकल ये था कि आपके पास दो सॉल्यूशन है, 30% H2SO4 जिसकी डेंसिटी ये है, 70% H2SO4 जिसकी डेंसिटी ये है, दोनों की इक्वल वॉल्यूम ले लिया आपने और उनको मिक्स कर दिया। तो अब जो मिक्स करने पे सॉल्यूशन आया उसकी मोलैलिटी क्या है। तो सपोज इस सॉल्यूशन के आपने 100 ml लिया, इसका भी आपने 100 ml लिया। जब इसका 100 ml आपने लिया तो H2SO4 का मास कितना आ गया, उसमें H2SO4 का मास आ गया 121.8 ग्राम। और जो सेकंड वाले का आपने 100 ml लिया उसमें H2SO4 का मास कितना आ गया, 161 ग्राम, ये आ गया। फिर आपको ये देखना है कि 121.8 ग्राम जो H2SO4 आया है उसमें H2SO4 कितना है। तो हमें पता है कि वो सॉल्यूशन 30% H2SO4 बाय मास है, कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 30 ग्राम क्या है, H2SO4। तो अब सॉल्यूशन कितना है, 121.8 ग्राम, तो इसमें H2SO4 कितना हो जाएगा, ये हमने यहां से निकाल लिया 30 डिवाइड बाय 100 इंटू 121.8। तो ये स्पोज जो भी आया वो मैंने A ग्राम लिख दिया। तो ये आ गया H2SO4 किसके अंदर, 121.8 ग्राम H2SO4 में, जो किसमें था 121.8 ग्राम, इसके 100 ml में जो हम लेके चले थे। अब इसके अंदर वाटर कितना आ जाएगा भाई, टोटल अगर H2SO4 का सॉल्यूशन 121.8 ग्राम है और उसके अंदर ये आ गया H2SO4 A ग्राम, तो वाटर कितना रह गया 121.8 माइनस A, ये वाटर आ गया। तो जो पहले सॉल्यूशन से H2SO4 आया है उसके अंदर ये आ गया आपके पास H2SO4 की अमाउंट और ये आ गई वाटर की अमाउंट। इसी तरह जो दूसरा सॉल्यूशन आपने लिया है इसका 100 ml, इसके 100 ml में H2SO4 कितना आया है 161.0 ग्राम। तो 161.0 ग्राम H2SO4 में H2SO4 कितना है और वाटर कितना है, 161.0 ग्राम H2SO4 सॉल्यूशन आया है। तो इसके अंदर H2SO4 कितना है यानी सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। और हमें पता है कि ये सॉल्यूशन 70% H2SO4 बाय मास है, जिसका मतलब है कि अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें सॉल्यूट है 70 और सॉल्यूशन है कितना 161। तो इसमें क्या निकाल लें, सॉल्यूट का मास। तो ये निकाल लिया हमने कि जो आपके पास 161 ग्राम 70% H2SO4 सॉल्यूशन है उसमें H2SO4 का मास कितना है, 70 डिवाइड बाय 100 इंटू 161, ये सपोज आ गया x ग्राम। अब 161 ग्राम जो 70% H2SO4 सॉल्यूशन था उसमें ये सॉल्व कर लेना, यहाँ पे ये मैंने एज्यूम कर लिया x ग्राम, ये आ गया H2SO4। तो इसके अंदर अब वाटर कितना रह जाएगा, वाटर रह जाएगा, टोटल सॉल्यूशन 161 ग्राम था उसमें से सॉल्यूट का मास घटा दो, ये रह गया वाटर y ग्राम। तो देखिए पहला जो 30% सॉल्यूशन था आपके पास H2SO4 का, वहां से सॉल्यूट कितना आया a ग्राम, 70% वाले से आपके पास सॉल्यूट कितना आया x ग्राम, तो टोटल सॉल्यूट कितना हो गया a प्लस x ग्राम। और सॉल्वेंट पहले वाले से कितना आया पानी b ग्राम, दूसरे वाले से कितना आया y ग्राम, दोनों का ऐड किया तो इस बीकर के अंदर अब टोटल वाटर कितना हो गया b प्लस y। जो ये बीकर है इसके अंदर अब H2SO4 कितना है a प्लस x ग्राम और पानी कितना है b प्लस y ग्राम। अब हमें निकालनी है मोलैलिटी, और मोलैलिटी के लिए हमें पता है कि इस बीकर में हमें निकालने H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स। H2SO4 टोटल कितना आया है, a ग्राम तो आ गया इससे और आपके पास x ग्राम आ गया इससे। तो ये यहां पर a प्लस x ये पुट कर दिया W2 और डिवाइड कर दिया मॉलिक्यूलर मास से, ये क्या आ गए नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 के जो इसमें प्रेजेंट है। और नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड किससे कर दें, जो इसके अंदर सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसके मास से किलोग्राम में लेके। इसमें जो वाटर प्रेजेंट है वो कितना होगा, इसमें जो वाटर प्रेजेंट है वो 30% वाले से वाटर आया है b ग्राम और 70% वाले से वाटर आया है y ग्राम। तो टोटल वाटर आया है b प्लस y ग्राम। तो b प्लस y को 1000 से डिवाइड कर दो, किलोग्राम में आ जाएगा। अब ये वैल्यू n2 की यहां पुट करो और w1 की वैल्यू यहां पुट करो, सॉल्व कर दो। सॉल्व करने पे ये आंसर आ जाएगा 11.4 मोल पर किलोग्राम, दैट इज 11.4 मोलल। क्लियर।